बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंसेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का लेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को हम देखते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ। हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उसके जो वेरिएबल हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। जैसे कि हमारे पास 8x की 3 है, 4x की 2 है, 6x और प्लस 9 है। अब देखें यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 2 है और यहाँ पे वेरिएबल x की डिग्री जो है वो 3 है। तो इसका मतलब ये है 1, 2 और 3 इन तीनों में से जो सबसे बड़ी जो डिग्री है वो इस वेरिएबल x की 3 की है। तो लिहाजा ये जो है हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि नेक्स्ट हम इसको मजीद आगे देखते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एंड द डिग्री ऑफ। ये हमारे पास क्वेश्चन उससे डिफरेंस है, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, 4x की 2 y की 2 प्लस x की 2 y प्लस 18। अब देखिए यहाँ पे हमने बेस और बेस सेम वाला कंसेप्ट नहीं लेना। उसने बोला है डेफिनेशन के अंदर कि वेरिएबल की डिग्री। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पे दो हो रहे हैं तो इसका मतलब है 2 इसकी डिग्री और 2 इसकी, कितनी होगी 4। यहाँ पे ये 2 इसकी और 1 y की, तो 3 हो गए। और ये तो वैसे कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये है इन दोनों वेरिएबल की डिग्री मिलाएं तो कितनी बनती है 3, और यहाँ इन दोनों की डिग्री मिलाएं तो बनती है 2 + 2 4। तो लिहाजा इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो x y की 4 है। तो इसका मतलब इसकी मतलब यह है हमारे पास डिग्री जो आई इन दोनों का सम x और y वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है उसका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। उसने आगे बोला भी है बिकॉज द टर्म 4x की 2 y की 2 हैज द हाईएस्ट सम ऑफ द एक्सपोनेंट। ये आपको पता है एक्सपोनेंट्स कौन से होते हैं, ये x की 2 y की 2, ये इन दोनों एक्सपोनेंट्स को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x और y। ये यहाँ पे वेरिएबल बेसिकली दो यूज हो रहे हैं, इसलिए हम दोनों वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है उनकी डिग्री को काउंट करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास इसकी डिग्री क्या आ गई 4 आ गई।